दोस्तों, आप चाहे भारत के किसी भी कोने में क्यों न हो, आपको मंदिरों की बनावट में समानता अवश्य दिख जाएगी। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आप शायद रोज मंदिर जाते होंगे, लेकिन आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि एक मंदिर के कई भाग होते हैं। हर मंदिर में आपको ये एक समान ही देखने को मिलेंगे। इसका कारण भी खास होता है, जिसे हम वेदों के ज्ञान से समझ सकते हैं। वेदों में सीधे तौर पर मंदिर शब्द को आप नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वेदों में यज्ञ का महत्व पूजा से ज्यादा बताया गया है। लेकिन कई जगह आप मंदिरा शब्द का इस्तेमाल देख सकते हैं, जिसका अर्थ होता है परब्रह्म का निवास स्थान। लेकिन पुराणों में आपको एक मंदिर के आकार की पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। एक मंदिर के कुल 5 से लेकर 6 भाग होते हैं, तब उसे पूर्ण मंदिर कहा जाता है। सबसे पहले भाग को मंडप कहा जाता है, जो मुख्य भाग से पहले आता है। ज्यादा बड़े आकार के मंदिरों में इससे पहले भी अर्धमंडप बनाया जाता है। यहीं पर ध्यान और यज्ञ का प्रावधान दिया गया है। इसी जगह पर सबसे ज्यादा पिलर बनाए जाते हैं और मंदिर का घंटा भी इसी स्थान पर लगाया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय घंटे की आवाज से मंडप और अर्धमंडप कंपन उत्पन्न करता है, जिससे हमारे मस्तिष्क के चक्षु खुल जाते हैं और हम तनाव मुक्त होकर आनंद का एहसास करने लगते हैं। इसके बाद होता है मंदिर का मुख्य भाग, जिसे मंदिर का गर्भगृह भी कहा जाता है। यहीं पर इस मंदिर का मुख्य स्रोत रखा जाता है। यह मंदिर में इस्तेमाल होने वाली पद्धति के अनुसार शिवलिंग भी हो सकता है या अन्य रूप की महत्वपूर्ण चीज भी हो सकती है। ये सबसे खास कक्ष होता है, क्योंकि यहाँ ध्यान करके ऊर्जा का संचार कक्ष में भर जाता है, जिस कारण इसे ध्यान के उच्च स्तर को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण यहाँ रखी प्रतिमा या स्वरूप हजारों सालों से इस ऊर्जा से भर जाती है, जो आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव तत्व होती है। इसके बाद इस गर्भगृह का ऊपरी भाग गुंबद आकार का होता है, जिसे शिखर और विमान कहा जाता है। ये जितना ऊंचा हो उतना अच्छा माना जाता है। यहीं से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ऊपर को होता है और गर्भगृह में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। इसके बाद का हिस्सा होता है शिखर के ऊपर का, जो कमल की तरह होता है। इसे अमलक कहा जाता है। इसे देवलोक का द्वार भी कहा गया है। इसी से अंतरिक्ष की सकारात्मक ऊर्जा गर्भगृह में प्रवेश करती है। इसके ऊपर रखा जाता है कलश, जो सबसे मुख्य ऊपरी भाग होता है। इसे अलग धातु से अंदर से खोखला बनाया जाता है, ताकि इसमें कंपन हो सके। जब इसमें कंपन होती है तो एक ध्वनि शिखर से होती हुई गर्भगृह में जाती है, जो मस्तिष्क को अलग स्तर पर संयमित करती है। इन सब के मिलन से पूर्ण मंदिर बनता है, जो पवित्र होता है, जहाँ आपको ईश्वर का एहसास होता है। इस जगह पर पंचतत्व को भी रखा जाता है, जो सृष्टि निर्माण के साथ चले आ रहे हैं, यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश।